पैरालिसिस डिजीज नहीं है, उसका कारण है स्ट्रोक, उसका कारण है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। पैरालिसिस क्या एक परमानेंट डिसऑर्डर है? देयर इज नो कंपटीशन इन रिकवरी ऑफ ए पेशेंट। कुछ में समय लगेगा, कुछ में जल्दी हो जाएगा, क्या कंपटीशन है? पब्लिक ये जानना चाहती है कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? नहीं, देखिए ब्रेन स्ट्रोक बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात है, एक सीवीए बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। नमस्कार, मैं एम के शास्त्री, गुड़गांव दिल्ली, टीआरपी सेंटर से, जो दिल्ली के पास है। अक्सर हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों के जवाब हम ढूंढते रहते हैं। उन सवालों के जवाब को लेकर आज का विशेष प्रसारण दिया जा रहा है। स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन डिजीज जो आजकल बहुत इट्स वेरी कॉमन टुडे टू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। आज इसी के ऊपर मेरे साथ है आज के अतिथि मिस्टर आनंद, जिनके कई सारे सवाल हैं। वी लाइक टू आंसर दोस क्वेश्चंस व्हिच यू आर लाइकिंग। मिस्टर आनंद इज अ वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर टू टीआरपी सेंटर, which they are working in multidisciplinary ways, not only in physiotherapy, good rehabilitation, with having a sufficient experience. To introduce Anand ji, we can see various profiles and Facebook and all. सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एयरफोर्स के साथ बहुत लंबा समय काम किया है और उस काम के दौरान इन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल केसेस को मैनेज किया है। लाइक जेट फ्लाइट से जब हम उड़ते हैं और जब जेट प्लेन क्रैश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जंप मार देते हैं। You encounter large number of problems in these cases. तो अनफिट केसेस को कैसे फिट किया गया, आनंद जी ने उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। एयरफोर्स में वैरायटी ऑफ केसेस आते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रॉमा इंजरीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, क्वाड्रिप्लेजिया, नंबर ऑफ ब्रेन स्ट्रोक्स। तो इस विषय पर आनंद जी ने कुछ सवाल लाए हैं, उस सवालों पर बात करेंगे और आज के मुख्य अतिथि श्री आनंद जी। सबसे पहला सवाल है कि पैरालिसिस क्या एक परमानेंट डिसऑर्डर है? नहीं, देखा जाता है कि पैरालिसिस का कारण क्या होता है। अगर हम ये सोचे कि पैरालिसिस परमानेंट डिसऑर्डर है, देखिए एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट। ईश्वर ने किसी भी चीज को परमानेंट नहीं बनाया। आप, हम, प्रकृति, परमात्मा, देव, ओलिया, जो भी आए संसार में सब टेम्परेरी है। सो पैरालिसिस भी अगर उस तरह से देखा जाए, आध्यात्मिक वे में, स्पिरिचुअल वे में, मेडिकल वे में, स्ट्रोक वे में, डिजेनरेटिव वे में, किसी भी तरह की चीज हो, 70 to 80% प्रोग्नोसिस ऑफ पैरालिसिस इज गुड, स्टेबल एंड रिकवरेबल। ये एक मिथ है कि पैरालिसिस रिकवर नहीं होता, ये बिल्कुल मिथ है। आप जाइए, देखिए, करिए, पैरालिसिस रिकवर होता है। पैरालिसिस इतना टाइम क्यों लेता है? पेशेंट का कंप्लेन है कि मुझे बहुत टाइम लगता है रिकवर करने के लिए। देखिए, दो भावनाएं होती है। पैरालिसिस का मतलब होता है स्ट्रोक। ज्यादातर पैरालिसिस स्ट्रोक के कारण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इस्केमिक एंड हेमरेजिक। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस्केमिक का मतलब होता है द लैक ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्रेन इन सर्टेन एरियाज, यानी कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन है, वहाँ आर्टरी के साथ आप देख सकते हैं कि वो केमिक स्ट्रोक होता है। इसके मतलब है कि वहाँ सेल डेड हो गई, लैक ऑफ सर्कुलेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ द ब्लड, जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो बाधित हो गई, ठीक है। और दूसरा होता है हेमरेजिक, यानी रैप्चर ऑफ द आर्टरी। अब इसमें क्या होता है, ब्रेन सेल्स डेड हो गए, डेड होने के बाद आप बोलते हैं क्यों समय लग गया। अब ये समय की बात ये है कि ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर ये है कि आपने क्या किया है उसको रिकवर करने के लिए, कितने समय में किया है, क्या क्या मॉडलिटीज यूज की है। हम लोग क्या करते हैं, हम दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं ये सोच के कि ये ठीक हो जाएगा अपने आप। देखिए, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उठना पड़ता है, चलना पड़ता है और रिकवर करना पड़ता है। इसलिए पैरालिसिस समय लगता है, ये भी गलत है, समय नहीं लगता वो भी गलत है। दोनों संदर्भ में ये सही है, समय भी लगता है और नहीं लगता है। ये आपके ऊपर है, आप कितने स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, रास्ता आपका है। सही ढंग से गाड़ी चलाएंगे विदाउट एक्सीडेंट तो जल्दी पहुंच जाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे तो लेट हो जाएगा। पैरालिसिस से के एडिशनल्स और फीचर्स क्या है? पब्लिक तो सोचती है कि मुझे बस जैसे पैरालिसिस हो गया, बट समथिंग उनके साथ और भी चीजें होती है। कोई कहता है मुझे वॉइस में इशू है, तो और भी ऐसी क्या एडिशनल चीजें हैं जो पैरालिसिस पेशेंट्स में देखनी पाई जाती है। देखिए, आपका सवाल बहुत सुंदर है। देखिए, इसमें एक बहुत छोटी सी बात है। पैरालिसिस को हम देखते हैं ऐसे डिजीज, पैरालिसिस डिजीज नहीं है, उसका कारण है स्ट्रोक, उसका कारण है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, उसका कारण है अलग तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? स्ट्रोक हो सकता है, गर्दन में नस दब गई, कोर्ट पे कंप्रेशन आ गया जो ब्रेन की तरफ जाता है, उसको माइलोपैथी, माइलोमेल्शिया, ये सब तरह की चीज आती है। नर्व में इंजरी हो जाने से एक्सोगोनल सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। तो आप अगर देखा जाए तो किस कारण से पैरालिसिस हुआ उस पर ध्यान दिया जाता है। अगर एमएनडी के कारण पैरालिसिस हुआ है तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता, उसको सस्टेन किया जा सकता है। बस स्ट्रोक के कारण जो पैरालिसिस हुआ है
कि वो 80% तक रिकवर हो जाता है, कुछ केसेस में 90% रिकवरी आ जाती है। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी विल पावर पर, आपकी सोच पर, आपके दिशा निर्देश पर। आपके दिशा निर्देश के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड के साथ चल रहे हैं। योर सीट विल डिसाइड द टाइम ऑफ अराइवल इन योर डेस्टिनेशन। आप किस चीज के साथ है, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, या फिर आपने एक प्लान बनाया है, कुछ देर पैदल चलेंगे, जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ पैदल चलेंगे, ट्रैफिक में स्कूटी लेंगे, एयरपोर्ट पहुँच गए फ्लाइट लेंगे। अगर हम मिक्स मॉडलिटीज के साथ काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मॉडलिटीज, अगर इस मॉडलिटीज के साथ आप इंटीग्रेट करते हैं तो पैरालिसिस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि कौन सी बड़ा सब्जेक्ट हो गया। हर घर में पैरालिसिस है, आप रास्ते से जाओ, पैरालिसिस स्ट्रोक हर घर में है। बट आप एक चीज देख सकते हैं कि बहुत जल्दी ये पैरालिसिस रिकवर होता है। क्यों? जब आप देखते हैं रास्ते में भी अगर इस तरह से पैरालिसिस की मात्रा बढ़ जाती है, पेशेंटों की संख्या बढ़ जाती है, तो आप देखो हर जगह पैरालिसिस मिलेगा। पर अगर आप देखो तो हर सेकंड स्ट्रोक हो रहा है। दिल्ली, हैदराबाद, ये सब में हर 1 मिनट में 20 पेशेंट स्ट्रोक के हैं, बट उस मात्रा में पैरालिसिस पेशेंट मिलते नहीं मिलते। क्यों? 70% पेशेंट रिकवर होता है। अगले साल तक जब तक ये और 70% पेशेंट आते हैं, तब तक 50 से 60%, 70% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। हाँ, बस ये है कि आपने सही ढंग से नहीं किया तो रेसिडुअल पैरालिसिस रह जाता है, जैसे टाइगर क्लो, रिस्ट ड्रॉप और बाकी चीज़ों जैसे स्पीच डेथ। आप जो से बोल रहे थे ग्लोबल एफएसआई, देखिए ग्लोबल एफएसआई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसको स्पीच ट्रेनिंग, वोकल स्टिमुलेशन, स्वेलो थेरेपी, ये सब करो तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कौन सी बड़ी चीज़ है? कोई चीज़ भूल गए, स्ट्रोक मतलब क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हो गया, इसको बोलते हैं सीबीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ब्रेन में एक एक्सीडेंट हो गया, कौन सा बड़ा बात हो गया? रोज एक्सीडेंट होता है, शरीर में फ्रैक्चर नहीं होता है क्या? बस उसको थोड़ा सा मेकअप कर दो, हड्डी जुड़ गई, चलना सिखा दो, चल गया। स्ट्रोक होने के बाद पैरालिसिस में क्या होता है? आपका चलना बंद हो जाता है। चलना बंद हो जाने से क्या होता है? अब मसल्स को ट्रेन कर दो प्रॉपर वे में। सिग्नल हैज टू रीच द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द लेग, ये 2 सिग्नल्स को करेक्ट कर दो, पैरालिसिस धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, पैरालिसिस बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। ट्रेडिशनली ये देखा गया है पब्लिक्स के बीच में कि जो पैरालिसिस होता है, किसी को 5 साल है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कितने समय में रिकवर हो सकता है कि अगर इसमें प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाई जाए। साहब, पैरालिसिस की ऐसी कोई बात नहीं, कितना समय लगेगा, जो लगेगा लगेगा। देयर इज नो कंपटीशन इन रिकवरी ऑफ ए पेशेंट। कुछ में समय लगेगा, कुछ में जल्दी हो जाएगा, क्या कंपटीशन है? थोड़ा पेशेंस रखिए, बस हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? एक नई बात तो है नहीं ना। मुझे आज इतने साल हो गए, हजारों पेशेंटों के साथ मिलते हैं सुबह शाम, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा कंपटीशन है। साहब 15 साल से ठीक नहीं हुआ, अरे आप 15 साल मेहनत किया तो इतना तक पहुंच गए, अब थोड़ा और कहो। इस बहुत सुंदर सी बात है, क्या कहा है? बहुत गए हो आप थोड़ो रहे हो, थोड़ो भी पुणी जाए, कहे नाथ सुन नाथ नी ताल में भंग ना लाओ। यानी बहुत बड़ा मैटर था ये। अब थोड़ा थोड़ा करके कम होता गया, अब थोड़ा सा और बाकी है, बस थोड़ा सा और मेहनत करो, रास्ता पार हो जाएगा। There is nothing permanent, my dear friends। भाई और बहनों, मैं एक ही बात बताऊँ, क्या परमानेंट है? कुछ परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। बस इसी आशा के साथ जियो, हिम्मत रखो, जोश रखो, एंथुसिज्म रखो। जस्ट बी ए व्हाट स्पोर्ट्स, इसको एक स्पोर्ट्स की तरह देखो। यू शुड गिव योरसेल्फ ए सफिशिएंट एबिलिटी, सफिशिएंट चांस टू रिकवर। अब ये ऐसा करते हैं तो पैरालिसिस बहुत सुंदर से रिकवरी किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैरालिसिस आराम से रिकवर होता है, सुंदर से होता है। आप करें और आगे बढ़ें। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात है। एक सीवीए बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। मैंने पहले भी बताया था, ये 2 होते हैं, इस्केमिक और हेमरेजिक। अब इस्केमिक में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता नहीं है, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन लीड्स टू द डेथ ऑफ न्यूरॉन्स, और ब्लीड होने के कारण, आइदर ब्लीडिंग के कारण और ये इस्केमिक यानी लैक ऑफ सर्कुलेशन इन द ब्रेन बिकॉज ऑफ इस्केमिक यानी क्लॉट के कारण।